हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रंजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और आज उसी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दिया है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। यहाँ पे दिया है पी क्यू 12 मीटर दिया है और पी आर आपको 13 मीटर दिया है। ओके, तो यहाँ से हमको क्यू और आर निकालना है। ठीक है, क्यू और आर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको tan p माइनस कॉट आर निकालना है ना। तो सबसे पहले तो त्रिभुज के सभी साइड्स निकालेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके पी क्यू और पी आर दिया है, हम क्यू और आर निकालेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई लिखते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी आर का स्क्वायर इक्वल होता है, पी और आर का स्क्वायर इक्वल होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमको पी क्यू तो दे दिया है ना, यहाँ से पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू यानी कि पी क्यू दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर हमको निकालना है ना, ये वाला साइड्स हमको निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके 169 आएगा, यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, इधर आकर के माइनस 144 हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा ना, प्लस माइनस 25। अब यहाँ से आ गया आपका क्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 5, रूट अंडर 25 5 देगा ना, प्लस और माइनस 5 देगा। तो हमको क्या लेना है, प्लस वाला लेना, क्योंकि साइड्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या, साइड्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा ना, तो यहाँ से हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमको पता चल गया ये कितना है, 5 मीटर है। ओके, अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो अब tan p निकालने का क्या सूत्र होता है, जैसे यहाँ से tan p हमको निकालना है ना, tan p निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे tan p है, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है ना, p वाले एंगल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे tan r होता तो इस एंगल की बात होती ना। तो अभी फिलहाल हमको tan p निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिस एंगल की बात हो रही होगी उस एंगल के जस्ट सामने वाला, एकदम सामने वाला जो होगा, ये क्या हो जाएगा, अगर P की बात हो रही है यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, आप कहीं पेज पे ये वाला लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। ओके, PBP बटा HHP ये लिख लेना। ये क्या होता है, साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये tan का होता है ना। तो हमको यहाँ पे B आएगा, तो हमको ये वाला चाहिए ना, tan वाला चाहिए, तो P बटा B होएगा ना, तो यहाँ पे P अपॉन B आएगा। ओके, तो अगर tan P की बात हो रही है ना, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो P की जगह पे क्या आएगा, ये वाला आएगा 5 मीटर। ओके, अब देखो, अब B है, B तो इस एंगल के लिए P तो ये हो गया, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। तो और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा, 12 है, तो यहाँ पे 12 बेस हो जाएगा, यानी कि tan p आ गया 5/12। अब देखिए, अब क्या निकालना है, अब हमको cot r निकालना है ना।
तो कॉट आर भी यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉट आर निकालना है, यानी कि कॉट आर यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात हो रही है, कॉट आर बोल रहा है तो ना। तो कॉट आर यानी कि जब इस एंगल की बात होगी तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि ये 12 मीटर वाला क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस सब में कॉमन होता है ना। तो अब देखिए कॉट का क्या होता है, मैंने बताया ये वाला tan का होता है, तो कॉट का इसका जस्ट उल्टा वाला हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है यानी कि b/p हो जाएगा। तो यहाँ से b/p, अब b क्या है, b कितना हो जाएगा r, यानी कि इस वाले एंगल के लिए b हो जाएगा 5 मीटर। ओके, इस वाले एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर b/p यानी कि 12 मीटर। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, ये वाला tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए tan p माइनस कॉट r इक्वल टू tan p कितना आया, ये वाला है tan p यानी कि 5/12 माइनस कॉट r यानी कि माइनस कॉट r कितना है 5/12 आया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव का ये निगेटिव का कट जाएगा और आंसर आ जाएगा अपना 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है sin a इक्वल टू 3/4 और निकालना है cos a एंड tan a को निकालना है ना। तो sin a दे दिया है हमको, cos a और tan a निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, sin a ना, यानी कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, sin a इक्वल टू क्या होता है p/h होता है ना। तो यहाँ पे आपको p/h बराबर दे दिया है 3/4 दे दिया है, यानी कि p की वैल्यू दे रखा है और h की भी वैल्यू दे रखा है ना। तो यहाँ से ये क्या है, ये तो रेशियो है ना 3/4, यानी कि p/h का जो रेशियो आएगा 3/4 आएगा ना। तो यहाँ से हम मान लेंगे लेट p/h इक्वल टू 3/4। यहाँ से यहाँ पे 3 के सामने एक कोई वेरिएबल मान लेते हैं ना, ताकि यहाँ पे जो दिया है वो रेशियो है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है ना। रेशियो जहाँ पे 3/4 दिया है ना, तो 3/4 जो है वो रेशियो है किसका, p/h का। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3/4 के जगह पे p/h आप ये भी रख सकते हो ना, 12/16 भी रख सकते हो ना, और यहाँ से आ जाएगा आपका 9/12 भी रख सकते हो p/h, यानी कि p/h कुछ भी रख सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी से आ गया 3/4। इसको भी सॉल्व करोगे 3 से कट जाएगा, फिर ये 4 से कट जाएगा, यानी कि ये भी 3/4 आ गया ना। तो ये रेशियो है ना, इसका मान कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बता सकते ना, इसलिए यहाँ पे मैं k मान लेता हूँ ना, एक वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, माना कि p/h जो है 3k/4k है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो कुछ भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे 300/400 भी तो हो सकता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3/4 आ जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे हमको वेरिएबल मानना पड़ा ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि p/h इक्वल टू 3k/4k है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, p परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो किसी एक मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, अपने से बना दे रहे हैं हम, मान लीजिए ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से p मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने, तो ये तो h हो जाएगा ना। तो h क्या दे रखा है 4k, यानी कि h की वैल्यू ये है 4k, और p यहाँ पे अगर कोई एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि 4k, और ये क्या है p यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3k। तो जब ये 4k दिया है और ये 3k दिया है तो हम ये वाला तो निकाल ही सकते हैं ना, क्या आएगा। तो ये वाला हम निकाल लेंगे, मान लीजिए है p q और ये r है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय ना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन त्रिभुज PQR। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है,
पी आर का स्क्वायर जो होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा 3k² यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से 4k² आ जाएगा, 4k² इक्वल टू पी क्यू यानी कि 3k का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर यानी कि प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, 4k² यानी कि 16k² इक्वल टू 9k² प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 9k² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 16k² से ना, तो यहाँ से आ जाएगा 16k² माइनस 9k² इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7k² इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से आपको आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 7k² रूट अंडर में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस या माइनस होता है ना, ये रूल होता है कि यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे इधर रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, मगर हम जानते हैं कि कोई भी साइड जो है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता ना, कोई साइड निगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा ना। तो इसलिए यहाँ से निगेटिव वाले नहीं लेंगे और पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे ना। तो यहाँ से आपका k² है तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा k√7 या √7k। तो ये आ गया आपका इतना क्यू आर यानी कि ये वाला आ गया आपका √7k। ओके, अब हम आराम से जो पूछा है वो बता सकते हैं ना। अब हमको बताना है cos A और tan A ना। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे जब आप सॉल्व करना ना तो यहाँ पे A B और C मान लेना ना, और A B C करके सॉल्व करना। सेम ऐसे ही होगा ना, मैं उल्टा मान लिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ से मान लीजिए ये है cos, ये मान लीजिए P Q R ना, तो यहाँ से cos R मान लीजिए, cos R है, और ये tan P मान लीजिए, tan P। ओके, यहाँ पे R मान लीजिए। तो जब R की बात होगी ना, R की यानी कि इस वाले एंगल की बात होगी, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा R के लिए, और क्यू आर बेस हो जाएगा एंगल R के लिए ना। तो यहाँ से देखिए B/H, B क्या है, अगर R वाले एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल की बात हो रहा है, तो B क्या हो जाएगा, ये √7k हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा √7k/H क्या हो जाएगा इसके लिए, H तो सबके लिए सेम होगा ना, 4k। तो यहाँ से आ जाएगा 4k, k से k कट जाएगा, यानी कि cos R इक्वल टू √7/4। ठीक है, अब देखिए आगे tan P हमको निकालना है, tan P। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लास्ट वाला P/B ना। तो यहाँ से P/B हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब tan P यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रहा है ना, इस वाले एंगल के लिए, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा PQ, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √7k। तो यहाँ से देखिए P क्या होगा इसके लिए, √7k हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √7k/B क्या हो जाएगा, यानी कि बेस क्या हो जाएगा, इस P के लिए बेस 3k हो जाएगा ना। तो यहाँ से 3k, k से k कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan P इक्वल टू √7/3 आंसर हो जाएगा ये वाला, और इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो मैं PQR माना हूँ वो आपको A B और C मानना है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा था cos A और tan B। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था, तो आप यहाँ पे A B करके सॉल्व करोगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे PQ के जगह पे A और B आ जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो हमको निकालना है sin A एंड sec A निकालना है ना। तो ये भी सेम है ना, उसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 15 cot A को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, cot A इक्वल टू ये 15 इधर
कहाँ है, मल्टीप्लाई में है ना कॉट के साथ, तो बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 8/15 हो जाएगा। ओके, अब फिर से वही कर देंगे ना, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट यहाँ से ये वाला फार्मूला आप लिख लेना, P/H/B, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, ये वाला क्या होता है, टेन होता है, और ये वाला क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट ए यानी कि B/P। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा B/P इक्वल टू 8/15 दिया है आपका। ओके, तो यहाँ से B और P का तो रेशियो दे दिया है ना, यानी कि यहाँ से हम मान लेंगे लेट B अनुपात P इक्वल टू 8, यहाँ से मान लीजिए 8K/15K। ओके, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैं यहाँ पे क्यू मान रहा हूँ ना, तो वहाँ से आप देख लेना। तो अब देखो यहाँ से B और P यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है A, यहाँ पे हमको A और A के रूप में निकालना, तो A B और C मान लेंगे ना, और B क्या है, राइट एंगल, ये अपने से बना रहा हूँ मैं ना। यहाँ से B और P यानी कि बेस, मान लीजिए कोई एंगल, यहाँ पे एक एंगल है थीटा, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यानी कि ये 8K आपको दिया हुआ है, और B यानी कि सॉरी P यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 8K यहाँ पे दिया, सॉरी 8K नहीं 15K यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस यानी कि H निकालना है। P और B दे दिया है, हमको H निकालना है, तो फिर से क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर ना, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर हमको निकालना ही है, इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB क्या है 15K, यानी कि 15K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना, यानी कि 8K का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर आ जाता है 225K स्क्वायर प्लस यहाँ से 64K स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि हमको AC का स्क्वायर ही निकालना है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका, इसको जोड़ दो 9 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 289K का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं ये हटाऊँगा, AC के ऊपर से स्क्वायर हटाऊँगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से 289K स्क्वायर। ओके, और 289 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17K का स्क्वायर। ओके, इतना आएगा। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, ये रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ से AC इक्वल टू 17K आ जाएगा आपका हाइपोटेनस ना, यानी कि ये आ गया 17K। ओके, अब देखो, अब तीनों साइड हमको पता चल गया, 15K 8K एंड 17K, तो अब क्या, अब आराम से हम निकाल सकते हैं साइन A और सेक K ना, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से देखो साइन A इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना, ये वाला साइन का होता है, यानी कि P/H। अब देखिए साइन A यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। तो देखिए P/H, तो P क्या है यहाँ पे, अगर एंगल A की बात हो रही है तो P हो जाएगा 8K, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8K/H क्या हो जाएगा, H तो दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि 17K, तो यहाँ से K से K कट जाएगा, आपका आ गया साइन A इक्वल टू 8/17। एक तो आंसर ये हो गया आपका, और दूसरा क्या निकालना है, सेक A निकालना है ना, तो अब सेक A निकाल देते हैं। सेक A क्या होता है,
कॉस का उल्टा होता है ना, तो ये बीच वाला कॉस होता है ना, बी अपॉन एच कॉस का होता है। तो सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि एच अपॉन बी। अब देखिए सेक ए पूछा है ना, तो सेक ए कैसे निकालेंगे, अगर इस ये वाला एंगल अभी भी एंगल सेम है ना, तो एच क्या हो जाएगा, एच तो 17 के हो जाएगा ना, 17 के अपॉन यहाँ से एच हो गया। अब बी यानी कि बी क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 15 के। तो यहाँ से 15 के से के कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आ गया सेक ए इक्वल टू 17 अपॉन 15 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप ये नोट कर लेना। अब आइए एक और क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपको दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 ना। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है 13 अपॉन 12 और बोला है कि फाइंड ऑल त्रिकोणमितिकल रेशियो ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको निकालना है ना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ना। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, अभी नहीं, पहले इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना। तो कॉस क्या होता है, बी बटा एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है, और एच अपॉन बी का वैल्यू दे रखा है 13 अपॉन 12। तो यहाँ से दिया है, फिर मान लेंगे लेट एच इज टू बी इक्वल टू 13 इज टू 12। यहाँ पे के मान लेना, फिर से वापस से के हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बना देता हूँ। आप क्योंकि आप लोग एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, रिटेन होगा ना। ऑब्जेक्टिव होगा तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट 12 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, उसमें से माइनस कर देना 12 का स्क्वायर। आपका जो एच और बी दे दिया, जो पी आएगा वो 5 मीटर आएगा ना। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता था, बट यहाँ पर आपको चूँकि रिटेन एग्जाम देना ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 13 का स्क्वायर कर दूंगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से 169 में से 144 माइनस करूँगा तो 25 आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ से पी डायरेक्ट मैं 5 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं मान लिया एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, जिसका बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। अब यहाँ से देखो एच और बी, अगर मान लो ये थीटा है तो एच क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, सॉरी थीटा है तो एच ये हो जाएगा, यानी कि एच 13 के हो गया, और 12 ये हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, इस थीटा इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस तो मैं लिख दिया 13, और यहाँ पे 12 के, यहाँ पे ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 के आ जाएगा। अब देखो हमको ये वाला निकालना है, ए बी निकालना है ना। मैं तो यहाँ पे लिख दिया, अभी आप निकाल कर लिखना, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब अप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर दे दिया 13 के का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू ए बी हमको निकालना है प्लस बी सी दिया है 12 के, यानी कि इसका 12 के का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ पे ए बी, यहाँ पे इस 12 के स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 169। इसको यहाँ पे करते हैं, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 169 के का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के का स्क्वायर आएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा -144 के का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर, यहाँ से 25 के का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 के का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना,
तो यहाँ से आ जाएगा ए बी, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू 25 के का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा ना। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और के का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी कि ए बी जो है वो आ जाएगा 5 के, जो कि मैं यहाँ पे पहले ही निकाल दिया था ना, 5 के हो गया। ओके, अब देखिए, अब हमको अल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, सभी निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहला क्या होता है, साइन, नंबर ना दो, यहाँ से साइन ए, उसके बाद क्या होता है कॉस ए नहीं है यहाँ पे, थीटा कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा, पहले साइन थीटा निकाल देते हैं ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी आता है ना, पी अपॉन बी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन एच होता है ना, मैं यहाँ पे एच लिखना है, पी अपॉन एच। तो यहाँ से साइन थीटा पी अपॉन एच, यहाँ से अगर ये थीटा है तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 5, ए बी पी हो जाएगा। तो पी अपॉन एच यानी कि 5/13। तो यहाँ से आ जाएगा 5 के/13 के, यानी के कट गया, 5/13 हो गया। फिर कॉस निकालना है, तो कॉस क्या होता है, b/h होता है ना। तो b क्या हो जाएगा, 12 के अपॉन h 13 के। तो यहाँ से आ जाएगा 12 के/13 के कट गया, यहाँ से आ जाएगा 12/13। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा निकाल देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन बी, पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, 5/b 12। तो यहाँ से 5 के/12 के कट गया, 5/12। फिर ये तो हो गया। अब कॉसेक निकाल दो यहाँ से। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो 13/5 कर दो। फिर सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस आया है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12। फिर यहाँ से कॉट आ गया ना, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या आ गया, 5/12। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 12/5, ये आंसर हो जाएगा। ये सभी आ गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी सभी। ओके, देखिए यहाँ पे मैं क्या निकाल दिया, सेक थीटा भी निकाल दिया ना, जबकि सेक थीटा क्या दे रखा है, 13/12। यहाँ पे भी आया है 13/12, जो कि ये निकालना नहीं था, बट ये निकाल दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे वाले अगले वीडियो में करेंगे। ओके, आप इसको नोट कर लेना।